वर्ष 2014 जीएस फोर्थ आईएएस मेंस एग्जामिनेशन का एथिक्स का पेपर है और हम क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, व्यवहारिक है। रात दिन हम लोग इस समस्या से जूझते हैं और इसका जो है आंसर बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा ही लाजवाब मैं बताऊंगा कैसे आपको करना चाहिए। प्रश्न पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि आप अनाप शनाप न सहने वाले ईमानदार अधिकारी हैं। यू आर ए नो नॉनसेंस ऑनेस्ट ऑफिसर। कोई फालतू फालतू बात नहीं करते, ईमानदार हैं। आपका तबादला एक डिस्ट्रिक्ट में जो रिमोट एरिया में ऐसे विभाग के प्रमुख के रूप में कर दिया जाता है जो अपनी अदक्षता और असंवेदनहीनता के लिए कुख्यात है। वो विभाग जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है और बहुत रिमोट एरिया में है। चलिए, आप पाते हैं कि इस घटिया कार्य स्थिति का मुख्य कारण कर्मचारियों के एक भाग में अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन है। बात तो सही कह रहा है। इसके वजह से तमाम हमारे देश में समस्याएं पैदा होती है। वो खुद तो काम करते नहीं और दूसरों के कार्य में गड़बड़ी पैदा करते हैं। वाह जी वाह। सबसे पहले आपने उत्पातियों को सुधर जाने की, अन्यथा डीआर सामना करने की चेतावनी दी। जब इस चेतावनी की उन्होंने अनदेखी की या उनका असर नहीं हुआ, तब आपने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया। देखिए, कारण बताओ नोटिस, सो कॉज नोटिस। अभी डीआर शुरू नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं हुई है अभी। इसके बदले के रूप में उन्होंने अपने बीच के एक महिला कर्मचारी को आपके विरुद्ध महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की एक शिकायत दायर करने के लिए भड़का दिया। आयोग ने तुरंत अपना स्पष्टीकरण मांगा। आपको इससे आगे भी लज्जित करने के लिए मामला मीडिया में उन्होंने दे दिया कि आप जो है सेक्सुअली हैरेस किए हैं किसी महिला कर्मचारी को, जबकि आप उन लोगों को टाइट कर रहे थे जो इनडिसिप्लिन फैलाते हैं, खुद में काम करते हैं ना, दूसरे को काम करने देते हैं। कह रहा है कि अब इस स्थिति से निपटने के कुछ विकल्प हैं, 3 विकल्प है और आगे कह रहा है कि चौथा में कोई अन्य विकल्प आप सुझाइए और सभी का मूल्यांकन कीजिए और कारण बताते हुए सबसे अच्छा विकल्प स्पष्ट कीजिए। तो पहला कह रहा है कि आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए और अनुशासनिक कार्रवाई पर नरमी बरतिए। देखिए भाई, 2 बात है इसमें। महिला आयोग ने मांगा होगा तो आयोग का काम है, महिला आयोग का काम है आपसे स्पष्टीकरण मांगना। तो डरते क्यों हैं? जब आप नौकरी में आए हैं तो एक आयोग नहीं, आपको 50 आयोग और सैकड़ों तरीके की जो है एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी जाएगी। तो आप आयोग का स्पष्टीकरण दे दीजिए। तो आप पहला स्टेप में आयोग का स्पष्टीकरण दे दीजिए और अनुशासनिक कार्रवाई पे कह रहा है नरमी बरतिए, वो मत करिए। स्पष्टीकरण देना आपकी ड्यूटी, आप दे दीजिए और नरमी मत बरतिए। नरमी बरतिएगा तो आप और ट्रैप हो जाइएगा और समस्याओं में आप इंडल्ज हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उनकी आदत खराब है, इनडिसिप्लिन वाले लोग हैं। तो आप नरमी मत बरतिए, उनके विरुद्ध जो है और कड़ी कार्रवाई करिए। पहले तो आपने सो कॉज नोटिस ही खाली दिया था, अब उनको सो कॉज नोटिस का जवाब अगर टाइम देख लीजिए, 5 दिन 10 दिन का जो दिया होगा आपने, अगर वो नहीं देते हैं जवाब तो आप उनको चार्जशीट पकड़ा दीजिए। माइनर मेजर जो माहौल के हिसाब से जो आपको उचित लगे विवेकाधीन शक्तियों के तहत। तो आप नरमी मत बरतिए और आयोग को स्पष्टीकरण दे दीजिए। आप अनुशासनिक कार्रवाई तेज करिए। दूसरा कह रहा है कि आयोग को नज़रअंदाज कर दीजिए और अनुशासनिक कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। देखिए, जो मैं कह रहा था कि मजबूती के साथ डीआर करिए, तो वो तो करिए और आयोग को नज़रअंदाज कर दीजिए, ऐसा मत करिए, ये गलती हो जाएगी। आप आयोग को नज़रअंदाज मत करिए क्योंकि आयोग जो है क्वेसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपकी ड्यूटी है कि उसको हम हर चीज़ का जवाब दें। उसमें जब पेशी के लिए बुलाए तो हम पेश हों। जितनी बार वो जवाब मांगे जवाब दीजिए। आप अपने जवाब में वो सब तथ्यों को उल्लेख करेंगे जिसके पीछे ये बैकग्राउंड पैदा हुआ है, और हो सके तो आप आयोग के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से अलग से अपॉइंटमेंट लेके मिल के अपनी बात रखिए कि साहब इसमें क्या क्या हुआ है और क्या रीज़न है। ये जो है हमारे खिलाफ फ्रेम किया गया है इल मोटिव से। ये सब चीज़ें आप बताइए कि यहाँ पे ये सब समस्या थी और ऐसा करने से जो है हमारे विरुद्ध जानबूझ के लोग मेलाफाइड इंटेंशन से हमको दबाने के लिए सब कर रहे हैं। तो आयोग को नज़रअंदाज मत करिए, नहीं तो नज़रअंदाज करिएगा तो आपके खिलाफ आयोग भी कार्रवाई तेज कर देगा और अननेसेसरी आप ट्रैप में फंस जाइएगा।
अनुशासनिक कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने से होगा कि उनका मनोबल टूटेगा और दूसरे लोग जो नए नेता की तरह इमर्ज होने का प्रयास कर रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। और जो टुकड़ी में जो 10 लोग या जो भी XYZ नंबर होगा उसमें भी विभाजन और वो सब चीज़ें शुरू हो जाएगी कि भाई अब भाग लो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी नौकरी से निकलने की, सस्पेंड हो जाने की बारी आ सकती है। तो वो जो ग्रुप है जो इनडिसिप्लिन फैलाता है उनमें दरार आएगा और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। तीसरा कह रहा है कि अपने उच्च अधिकारियों को संक्षेप में अवगत करा दीजिए, उनसे निर्देश मांगिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए। ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये होगी कि उच्च अधिकारी जो है अवगत तो कर, एक्नॉलेज तो कर लेगा, लेकिन जब आप उनसे निर्देश मांगेंगे तो निर्देश देने से कतराएगा। वो कहेगा भाई बेबी दिस इज़ योर बेबी, यू हैंडल इट मनी मन। और आपसे निर्देश आपको ये सलाह देगा कि अरे भाई तुम देख लो, तुम्हारी समस्या है, अगर तुम करते हो तब ये परिणाम है। उनकी आलोचना जो ग्रुप हैं उनसे आप जो है संबंध खराब होने की वजह से कुछ समस्या आ सकती है। वो ये बातें कह सकता है, ये भी कह सकता है कि भाई तुम अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से करो और जो तुम्हें समझ में आए उचित निर्णय लो, कानून का पालन करो, नियमों के अनुसार कार्रवाई करो। इससे ज़्यादा कुछ कहेगा नहीं। लेकिन फिर अगेन बात है कि आपकी बेबी है, आप उस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी, आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करिए यही कि निर्देश जो मिले उसको, अगर क्लियर निर्देश है तो उसके हिसाब से करिए, नहीं निर्देश है तो आप अपने विवेकाधीन जो आपको समझ में आता है वो करिए। लेकिन मामले को टैक्टफुल डील करिए। आप बॉस के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि बॉस के भरोसे बैठे रहेंगे तब जो है जवाबदेही आप ही की बढ़ेगी आयोग में, और कंपनी या विभाग में जो अस्थिरता आएगी तो उसका भी नुकसान है, डिमेरिट्स आप ही के ऊपर झेला जाएगा। और आपकी छवि एक ऐसे बनेगी कि आप जो है पुअर मैनेजर है, पुअर एडमिनिस्ट्रेटर है। और अगर आप टाइट होके काम करते हैं तो एक इमेज बनेगी कि आप जो है भाई प्रोडक्टिव आदमी हैं और आप सबसे जो है काम लेना जानते हैं, स्थिति को संभालना जानते हैं। तो ये सब पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपको होगा। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसा करिए जो संभव हो, वो विकल्प आप कुछ बताइए। तो आप उसमें जो है क्या बताएंगे, ये थोड़ा सा देखने की चीज़ है। अन्य विकल्प में ये हो सकता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, रिमूवल जो है सिर्फ एक का करिए, सबका खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक व्यक्ति पे जो है आप फोकस करिए, आयोग को रियलिटी जो है बता दीजिए, और उसके बाद जो है ज़रूरतमंद लेडीज़ जो आपके विभाग में है उनको थोड़ी सी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दीजिए। जो महिलाओं का समूह है उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब 10-20-30 मिनट पहले ऑफिस से चले जाना, ये छूट दे दीजिए। समय समय पर महिला दिवस जो है कुछ ऑर्गेनाइज कराते रहिए, जिससे महिलाओं की सहानुभूति आपके प्रति रहे, और कोई भी महिला जो है आपके विरुद्ध जो है एज ए टूल आपके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस शिकायत दर्ज न कराए। तो महिलाओं के बीच अपनी इमेज जो है बिल्ड करिए। एक SBF होता है, स्टाफ बेनिफिट फंड, उस फंड का इस्तेमाल जो है महिलाओं के हित में करिए। कैसे करिएगा, और उनके लिए अलग एक रेस्ट रूम बनवा दीजिए, उनको समय समय पर एक एक्सकर्सन टूर ऑर्गेनाइज करिए, उनको फिल्म दिखाने, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जो तमाम मूवीज़ होती, जैसे पिंक मूवीज़ थी, वो सबको दिखाने के लिए जो है आप सरकारी खर्चे से ये होता है, आप उसका इस्तेमाल करके उनमें अपनी जो है एक घुसपैठ, एक इमेज बिल्डिंग बनाइए। और ऐसा करके आप जो है उस कोई भी महिला जो है आपके विरुद्ध जो है किसी तरीके की हैरेसमेंट का केस या हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज नहीं कराएगी। कोई फैब्रिकेटेड या मेलाफाइड इंटेंशन से कोई महिला आपके विरुद्ध गवाही नहीं देगी। तो ये सब चीज़ें आपके फेवर में होगा। तो ये विकल्प मैं सुझा सकता हूँ कि भाई आप ऐसे करेंगे। और उसमें एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, जब भी किसी महिलाओं से बात करनी हो तो एक दूसरे महिला या दूसरा मेल आदमी को अपने चैम्बर में बुला के खड़ा करा लीजिए, वैसे ही जस्ट सो दैट ये रहे कि भाई थर्ड पर्सन भी था, ऐसा भी लोग करते हैं। तो ये सब विकल्प है सुझाने का।
और इस विकल्प को जब आप सुझाएंगे और अपने प्रैक्टिकलिटी जो हमने देखा है ये हुआ है, ऐसा होता है। महिलाओं को थोड़ा सा जो प्रोटेक्शन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही थोड़ा डिफरेंट बनाया है भाई, महिला और पुरुष का वर्गीकरण ऐसा ही है, तो उनको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दीजिए। ये सब समस्याएं इस टाइप की जो हो रही है नहीं होगी, और जो लोग उसमें उत्पाती हैं उनके विरुद्ध एक को कम से कम रिमूव कर दीजिए। रूल 14(2) में इमीडिएट DR की प्रक्रिया बुना पूरा एडेप्ट किए, तमाम रूल है जिसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए तुरंत आप जो है किसी को नौकरी से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो करिए जिससे लोगों में डर हो और वो कॉकस उनका टूटे। ये इस आपका जवाब होगा, और इस हिसाब से आप जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच।